चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होगी और दुनिया की तमाम बेहतरीन टीम्स बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के अंदर आएंगी और वो अपना खेल पेश करेंगी और शायकीन क्रिकेट जो है वो बेहतरीन क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखने को उनको मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी की बड़ी काविश है, पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट की बड़ी काविश है। उन्होंने बड़ी टफ नेगोशिएशंस की आईसीसी के साथ भी, और वज़ीर आज़म साहब ने भी भरपूर तौर पे पूरी टीम को एम्पावर किया है कि पाकिस्तान में इतने इतने अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट हुआ 27 ईयर्स के बाद। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। पाकिस्तान जो है फ़ख्र महसूस करेगा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं मीडिया चैनल्स को भी, तमाम मीडिया चैनल्स की जो मैनेजमेंट है उनको मज़ीद भी कहूँगा कि इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद जो है वक्तन फ़क्तन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से भी मीडिया चैनल्स को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। आज हमने यहाँ प्राइज़ मनी भी मिनिस्ट्री के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट की। तो हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो किरदार अदा कर सके इन टूर्नामेंट्स के इनेकाद के लिए, हमारा भरपूर ताउन जो है वो तमाम चैनल्स की मैनेजमेंट के साथ होगा कि ऐसे मज़ीद टूर्नामेंट्स हम करें और मीडिया की टीम्स खेलें और उसकी अच्छी कवरेज हो और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से। और हमने जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं और महंगाई कम हो रही है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, दुनिया के बेहतरीन जो मालियाती इदारे हैं पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो 8 फरवरी आने वाला है उसको यौम तामीर और तरक्की के तौर पे मनाने का ऐलान किया है कि एक साल जो है वो होगा, इलेक्शंस को पूरा होगा। तो ये साल कामयाबियों का साल रहा है अल्लाह ताला के फजल से। इकॉनमी ने रिवाइव किया है, इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को फतूहात मिल रही हैं मुख्तलिफ शोबों में। तो हम 8 फरवरी को भरपूर तरीके से यौम तामीर तरक्की के तौर पे मनाएंगे और 8 फरवरी को यौम तामीर तरक्की वाले दिन पाकिस्तान के हाई अचीवर्स को बुला के रिकग्नाइज़ किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे और मुल्क की यूथ को रिकग्नाइज़ किया जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम साल साबित हुआ है इलेक्शन के बाद, और डिफ़ॉल्ट के दहाने से हम ग्रोथ की तरफ आए। आपने ये कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की, तो आप समझते हैं कि सियासत में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हर जगह होनी चाहिए और हर फील्ड में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ बड़े दिल का मुजाहरा भी करना चाहिए। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही चीज़ें आगे चलती हैं। तो एक दूसरे के साथ एक रवादारी और एक अच्छे रवैयों की हम एक तवक्को रखते हैं कि वो हर जगह पे होने चाहिए और तल्खियाँ ख़त्म होनी चाहिए, और खेल के मैदान हो, सियासत हो, हर जगह पे इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। मिनिस्टर साहब, वैसे तो ये सारे जितने भी जर्नलिस्ट खड़े हैं, जितने माइक पड़े हैं, सब आपके अंडर है, लेकिन ख़ास तौर पे पीटीवी की बात करूँगा, जो फैमिली चैनल समझा जाता था, करंट अफेयर भी देता था, एंटरटेनमेंट भी करता था, हम स्पोर्ट्स में उसका कोई सानी नहीं था। लेकिन क्या बात है, आजकल माली मुश्किलात का शिकार है, ये कब तक हल हो पीटीवी जाएगा? बिल्कुल माली मुश्किलात का शिकार नहीं है। अभी हमने आईसीसी की बहुत बड़ी पेमेंट की है और चैंपियंस ट्रॉफी के राइट सिक्योर किए हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हम दिखाते हैं पीटीवी के ऊपर। तो मैं पीटीवी की रिवाइवल के लिए काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जब तक पीटीवी रिवाइव नहीं हो जाएगा तब से चैन से नहीं बैठेंगे। अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है बतौर वज़ीर इत्तलात व नशरियात, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो मैं कामयाबी समझता हूँ वो ये होगी कि अगर पीटीवी एज अ स्टेट टेलीविजन को हम रिवाइव करें। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के एंकर्स आए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के गेस्ट को हमने लाजिम किया है कि वो शोज़ के अंदर आएंगे। उसके साथ साथ एनालिस्ट भी, एनालिस्ट जो मर्जी सोच रखता हो, जिस मर्जी पार्टी की तरफ झुकाव हो, जितने प्राइवेट एंकर्स हैं, खुली छूट है, किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है। तो मैं समझता हूँ यही रवैया है जिससे हम मज़ीद जो है इस चैनल को फ़रोग़ भी देंगे, ये बढ़ेगा भी और इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हर तरह के व्यूज़ जो हैं वो स्टेट टेलीविज़न पे आना शुरू होंगे। तारा साहब, जिस तरह आपने बात की कि तलखियाँ कम होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, कितने पुरुमीद है आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात एक सियासी इस्तेहकाम के लिए हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और मईशत की जो बहाली है वो हो चुकी है और अब ग्रोथ की तरफ मामला है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला जब सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे एक जो डेवलपमेंट का हमारा एक एजेंडा है उस पे कारबंद हो जाएगा। तो मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि हमें इंशाल्लाह ताला इन नेगोशिएशंस का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शज़ेब